आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आज कि क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत बात है? क्या अपने पापा की हेल्प करना गलत बात है? क्या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ भी कार्य करना गलत बात है? क्या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है? क्या ऐसे ही होता है हमारे यहाँ कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमें मौत के घाट उतारा जाता है? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती रावत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आरती उत्तराखंडी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बढ़िया ही हूँ, लेकिन उतनी बढ़िया नहीं हूँ। मतलब जो आजकल की घटनाएं हो रही है ना, उस हिसाब से तो मतलब सारे एकदम चकराने वाला हो रहा है कि मतलब दिल में एकदम क्या ही बताएं, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मतलब दिल बहुत दुखा हुआ है, क्या ही बताएं, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है इंसान की। मतलब इंसान, मैं खुद एकदम चौकन्ना हो गई हूँ भाई। चौकन्ना मतलब मैं खुद एकदम, ऐसा हो रहा है मन के अंदर कि क्या बीत रही है उस माँ पे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मनोज नाम के लड़के का मैंने जिक्र किया था, जो कि बाजबगड़ गांव का था, जिसको मैंने कहा था कि 14 दिन से वो लापता है। और भगवान से मैंने प्रार्थना भी की थी कि उसकी जल्दी से वो मिल जाए। भगवान ने मेरी ये प्रार्थना तो सुन ली कि वो जल्दी से मिल जाए, लेकिन वो भाई सुरक्षित नहीं मिल पाया। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है सच में बताऊँ तो। मतलब जब से कल से हमने वो खबर सुनी है, तब से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। पूरी बात क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उस आदमी की फ़ोटो भी मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है और यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। यही वो आदमी है जो मनोज का हत्यारा है, क्योंकि 28 की रात को इसी के साथ मनोज की लड़ाई हुई थी और घंगरिया पुलिस स्टेशन में इनकी सुलह भी हो गई थी। और 29 तारीख से ही मनोज लापता था। फिर भी इस महान भाव ने, उसके घर में कोई जानकारी नहीं थी कि मनोज लापता है, कहाँ गया, क्या गया, कुछ भी नहीं। तो आप लोग क्या मानते हैं, कौन हो सकता है मनोज का हत्यारा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी चमोली डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं उतने लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंदानगर बाजबगड़ के माँ का बेटा नहीं, बाजबगड़ की माँ का बेटा नहीं, उसकी बहन का भाई नहीं, ये पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट का भाई है और बेटा है। हमें उसके खिलाफ आवाज़ लड़ानी है। आज ऐसी घटना उस माँ के बेटे के साथ हुई है, मनोज के साथ हुई है, कल ऐसी घटना किसी और के साथ होगी। इसीलिए हमें चुप नहीं रहना है, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना है। मतलब मनोज के हत्यारे तक पहुंचना है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। मेरा विचार तो ये है, मेरा मानना ये है कि जहां पर शासन प्रशासन मदद नहीं करती है या फिर इस केस को दबा देते, वहां पर जनता को आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। अगर कानून ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं देता है तो हम जनता को उनको सजा देना चाहिए। मैं तो अभी भी शासन प्रशासन और जितने भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनसे यही निवेदन करूंगी कि इस मैटर को यहीं तक नहीं दबाया जाए। इसका जड़ से पता लगाया जाए कि कौन इसका हत्यारा है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही बेशर्मी वाली घटना है। इससे हमारा पहाड़ ही नहीं, हमारा चमोली जिला ही नहीं, पूरा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। पहले अंकिता भंडारी वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उसके बाद उससे पहले मैंने चमोली जिले के जो आर्मी वाले भाई थे जिन्होंने अचानक ही मतलब अपनी आत्महत्या की, अभी भी उसका कोई कारण पता नहीं चल पाया कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की, ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस हिसाब से उन्होंने आत्महत्या की, इसका भी अभी कोई भी पता नहीं चल पाया है। और अब ये हो गए तीसरे हमारे मनोज भाई।
तो मतलब उस बेचारे ने, माना जा रहा है, पहले मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ, कि पैसों के बीच ही उनकी अनबन हुई थी कि जो उनका मालिक था, क्या नाम है उसका, तो जो उसका मालिक था, जो खच्चरों का मालिक था, जिसके खच्चर मनोज चलाता था, उसका नाम है देवेंद्र सिंह चौहान, जो कि देखने से ही, चेहरे से ही इतना भयानक लग रहा है। आप लोगों को फोटो दिखाती हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि चेहरे से ही इतना भयानक लग रहा है, तो कितना भयानक वो इंसान होगा, कितनी हिम्मत उसमें होगी। अभी तो शक के दायरे में सिर्फ वही व्यक्ति आता है, और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि 28 की रात को उसने मनोज के साथ बहस हुई, अनबन हुई। अगले दिन मनोज गायब होता है तो उसने उसके परिजनों को क्यों नहीं बताया, क्यों पुलिस थाने में उसने रिपोर्ट नहीं करवाई? अगर वो सच्चा है तो शक के दायरे में भी वही है, और इंसाफ मनोज को होना चाहिए भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि वो गरीब माँ का बेटा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट उसके साथ है, मनोज के साथ है, मनोज का समर्थन करेंगे। आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी मैं दिखाती हूँ, जो कि गोपेश्वर में आज रैली के दौरान हो रही है। इतनी भीड़ जमा हो रखी है गोपेश्वर में। मैं तो खुद ये चाहती हूँ, अगर मैं खुद उस कंडीशन में होती ना, तो मैं भी जरूर जाती मनोज के समर्थन के लिए, गोपेश्वर में जरूर धरने पे जाती। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मनोज के घर वालों को यह दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, मनोज की आत्मा को शांति प्रदान करें, और उस निर्लज्जे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जितने भी लोग उसके साथ मिले हुए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने अपने हक की बात क्या की, अब जो काम करेगा तो वो अपना हक की बात तो करेगा भाई, वो पैसा तो लेगा, पर ऐसा थोड़ी ना कि वो अपने हक की बात करे और तुम उसको जान से मार दो। उसकी हिम्मत देखो ना, इस इंसान की हिम्मत देखो, कितनी बड़ी हिम्मत है। क्या कहेंगे हम इसे, इसकी हिम्मत कहेंगे या इसका घमंड कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या सजा मिलनी चाहिए इसको, क्या इसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को। जितने भी हमारे उत्तराखंड से, हमारे पहाड़ से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या इससे सजा मिलनी चाहिए? सुबह से, मतलब जब से मैंने वो तस्वीर देखी है, पेट से लटकी हुई तस्वीर, तो जाया नहीं कर सकते हैं कि दिल में कितना दर्द हो रहा है। उस माँ को कितना दर्द हो रहा होगा, हमको ही इतना दर्द हो रहा है, उस माँ को कितना दर्द हो रहा होगा, जो अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में, जो अपना बच्चा वादा करता है कि माँ मैं आऊँगा, मेरे को 2 महीने हो गए हैं, मैं अपनी सैलरी लेके आऊँगा, और उसके बाद उसकी माँ राह देखते देखते नहीं आता है वो, तो कितना दर्द होता होगा उस माँ को, कितना दर्द हो रहा होगा उस माँ को, कितना दर्द उस बाप को हो रहा होगा, कितना दर्द उसकी बहन को, भाइयों को हो रहा होगा। इसको हम जाया नहीं कर सकते हैं। सच बताऊँ तो मतलब बहुत ही बेशर्मी वाली बातें हैं ये। मतलब इससे हमारा पहाड़ बहुत बदनाम हो रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, मनोज के हत्यारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ कि हम सभी लोगों को एकजुट होना है। एकजुट होकर मैं तो कहती हूँ उसके घर ही में घुस के ना, पूरी जितने भी चमोली जिले की जितनी भी जनताएं हैं, उसके घर में घुस को इसको मार मार के ना, जिस थाने में उसको जाना है, जिस थाने में वो रहेगा, उस थाने में उसको मार मार के पूरे रोड में ना, उस थाने में ले जाना चाहिए। ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए। जो ऐसा करने की सोचेगा ना, उसकी रोह भी कांप उठे, ऐसा कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे चमोली जिले के लोगों को चुप रहना चाहिए, और ना ही रहेंगे। ना तो पुलिस प्रशासन चुप रहनी चाहिए, और ना यहाँ की जनता, और ना नंदा घाट की जनता। जब तक मनोज को इंसाफ नहीं मिला, तब तक
किसी भी जनता को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगी कि मनोज भाई को इंसाफ दिलाने में पूरा सहयोग प्रदान करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, पर इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि हमारे मनोज भाई को इंसाफ मिले। ये एक पहाड़ का बेटा है, इतने ना जाने इसके बाद कितने पहाड़ के बेटों को, कितने पहाड़ की बहनों को हमें खोना पड़ेगा। इसलिए इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आप लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग इसका समर्थन जरूर करें और मनोज भाई को न्याय दिलाने में सभी का सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है। अब देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि राक्षस का रूप धरे हुए हैं। इन राक्षसों का नाश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, इसका समर्थन जरूर करें, जरूर मनोज जी को न्याय दिलाएं। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।